Hello students, today we will start our next chapter, that is charts in Excel. See, Excel में क्या होता है, हमें डिफरेंट टाइप के चार्ट्स बनाने के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डाटा. लाइक हमें किस टाइप के डाटा पर काम करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें कौन से टाइप का चार्ट बनाना है, ये हम क्या एक्सेल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम वो क्रिएट कर पाएँ. और एक बार चार्ट बनाने के बाद हम उस चार्ट के टाइप को बाद में भी चेंज कर सकते हैं. लाइक हमने कोई चार्ट बनाया, कॉलम चार्ट, हमें बाद में लगा कि ये कॉलम चार्ट की बजाय अगर हम बार चार्ट बनाते तो दैट विल लुक मच बेटर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं. तो एक्सेल हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि हम चेंज कर पाए. डिफरेंट टाइप के चार्ट्स कौन कौन से हैं? कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई चार्ट, बबल चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रेडार चार्ट एंड कॉम्बो चार्ट. इसके अलावा भी कुछ और चार्ट्स हैं जो हमें एक्सेल फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है. तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में वन बाय वन. सबसे पहले एरिया चार्ट. एरिया चार्ट में क्या होता है, एरिया चार्ट में लाइंस बना दी जाती हैं और उन लाइन के नीचे के एरिया को कलर से फिल कर दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि उनका पूरा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है उस टाइम में. जैसे आप यहाँ पर देखो, एक लाइन ये है, दिस इज शोइंग प्रिंटर्स. एक लाइन ये है, दिस इज शोइंग प्रोजेक्टर्स. एक लाइन ये है, दिस इज शोइंग वाइट बोर्ड्स. इसमें क्या है, हमने अलग अलग लाइंस ड्रॉ करी एंड देन उसके नीचे के एरिया को फिल कर दिया है. तो ये हमारा किस टाइप का चार्ट हुआ, एरिया चार्ट हुआ, जिसमें हम लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके नीचे के एरिया को कलर से फिल कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये एरिया इसका था. ओके. उसके बाद कॉलम चार्ट. कॉलम चार्ट का यूज हम किस लिए करते हैं, जब हमें वैल्यूज में कंपेयर करना हो यूजिंग वर्टिकल बार्स. ये वर्टिकल बार्स हैं. अब हम 2017 में ये देख रहे हैं कि डॉल्फिन की पॉपुलेशन कितनी थी और वेल्स की पॉपुलेशन कितनी थी, तो हमने ये वर्टिकल बार के थ्रू हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं. 2018 में डॉल्फिन इतनी थी एंड देन वेल्स इतनी थी. 2020 में डॉल्फिन्स इतनी रह गई एंड वेल्स इतनी हो गई. तो जब भी हमें कंपैरिजन करना हो टू वैल्यूज के बीच में, तो देन वी कैन मेक दिस कॉलम चार्ट. उसके बाद हमारा आता है बार चार्ट. बार चार्ट का यूज हम किस लिए करते हैं, सेम इसमें भी कॉलम्स ही बना रहे हैं हम, लेकिन जब हमारे जो लेबल्स होते हैं वो बड़े हों, हम उसको नीचे रिप्रेजेंट ना कर पाए, तो हम क्या करते हैं, अपने चार्ट को हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या होगा कि हम अपने लेबल्स यहाँ पर लिखेंगे और वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे. यूजुअली हम क्या करते हैं, लेबल यहाँ पर लिखते हैं और वैल्यूज यहाँ पर लिखते हैं, तो हमने उसका उल्टा कर दिया और ये वर्टिकल चार्ट बन गए. बाद हमारा आता है लाइन चार्ट. लाइन चार्ट किस लिए यूज होता है, लाइन चार्ट दिखाता है कंटिन्यूस डाटा को ओवर अ टाइम. मीन्स एक टाइम पीरियड के दौरान डाटा में कंटिन्यूटी क्या रही है उसको दिखाता है हमारा ये लाइन चार्ट. एज यू कैन सी, दिस ब्लू लाइन इज शोइंग बियर्स, दिस ऑरेंज लाइन इज शोइंग डॉल्फिन्स एंड दिस वेल ग्रे लाइन इज शोइंग वेल्स. यहाँ पर क्या है, ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर दी हुई है पॉपुलेशन कि जब 2017 था तो इसकी पॉपुलेशन इतनी थी, उसके बाद ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, देन इतनी हो गई, देन. तो ये क्या दिखा रहा है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंटिन्यूटी क्या थी डाटा की, वो शो. इसके बाद आता है हमारा पाई चार्ट. पाई चार्ट में क्या होता है, जब भी हमें किसी को एक पाई चार्ट में प्रेजेंट करना हो हमारा डाटा, कि जो हमारा डाटा है वो इस पूरे पाई का कौन सा पार्ट है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं. उसके बाद हमारा आता है डोनट चार्ट. डोनट चार्ट का यूज किस लिए करते हैं, जब भी हमें एक पार्ट ऑफ होल रिलेशनशिप को प्रेजेंट करना हो. लाइक वी हैव, हमारे पास फ्रूट का एक पूरा का पूरा टोकरा है, हमें ये बताना है कि उसमें कौन सा कितना फ्रूट है. तो बनानास 10 है, एप्पल 30 है, ऑरेंजेस 40 हैं एंड कीवी 75 हैं, और टोटल कितना है
100। तो ये क्या हुआ, अ पार्ट ऑफ होल। ये बनाना क्या है, उस फ्रूट की टोकरी का एक पार्ट है, ये एप्पल क्या है, उसी का ही एक पार्ट है। तो जब हमें पार्ट टू होल का रिलेशनशिप प्रेजेंट करना हो, दैट वी कैन डू यूजिंग दिस डोनट। उसके बाद हमारा आता है स्टॉक चार्ट। स्टॉक चार्ट का यूज हम किस लिए करते हैं, स्टॉक चार्ट का यूज हम करते हैं जब हमें स्टॉक मार्केट का प्राइस हाई जा रहा है, लो जा रहा है, ये सब हमें दिखाना हो तो हम करते हैं स्टॉक चार्ट का यूज़। इसमें क्या है, जैसे कि 1 अप्रैल को जो स्टॉक चार्ट की ओपनिंग थी वो उस पे थी, और जब वो बंद हुआ तो यहाँ पर आके बंद हुआ। तो ये हम किससे दिखा रहे हैं, स्टॉक चार्ट के थ्रू। के बाद हमारा आता है XY चार्ट। XY चार्ट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, जब भी हमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कंपेयर करना होता है तो देन वी यूज़ दिस XY या फिर स्कैटर चार्ट। इसमें क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, देन एक वाई एक्सिस होता है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू जब 1 है एंड y की वैल्यू 94 है, एक डॉट हमने यहाँ पर लगाया, देन x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 32 यहाँ पर लगाया, इन दोनों को मिला दिया। सेम ऐसे ही हमने पूरे चार्ट को क्रिएट कर ली। उसके बाद आता है हमारा बबल चार्ट। बबल चार्ट भी कैसा होता है, ये भी XY चार्ट की जैसा ही होता है, बस फर्क क्या है, इसमें जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा उतना बड़ा ही बबल होगा। लाइक आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो ए प्रोडक्ट है उसका परसेंट है 23, तो वो है हमारा सबसे छोटा बबल। उसके बाद बी है 47%, सबसे ज़्यादा है इसलिए ये हो गया सबसे बड़ा बबल। सी है हमारा 30%, तो ये हो गया मीडियम बबल। तो मतलब कि हम बबल्स के साइज से ये दिखाते हैं कि वो डाटा पॉइंट्स कितने हैं, कितनी वैल्यूज कंटेन। उसके बाद आता है हमारा रडार चार्ट। रडार चार्ट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, जब भी हमें एक टाइम पे बहुत सारी डाटा सीरीज पे काम करना हो तो देन वी कैन यूज़ दिस रडार चार्ट। लाइक हमें किसी पर्सन की ये बतानी है कि कोई ट्रेनर है, उसके बारे में हमें ये बताना है कि उसको नॉलेज कितनी है, वो पंक्चुअल कितना है, हेल्पफुल कितना है, वो जो स्पीच दे रहा है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, और डिलीवरी कैसी है उसकी स्पीच की। तो हमें ये चीज़ें एक ही पर्सन के बारे में बतानी है। पर्सन एक है लेकिन डाटा अलग अलग है। जब हमें इस टाइप का कोई डाटा शो करना हो तो देन वी यूज़ दिस रडार। इसमें हम क्या करते हैं, ये 0 है, देन 1 2 3 4 5, तो हम उसकी स्केल्स पर उस डाटा को मेंटेन कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है सरफेस चार्ट। सरफेस चार्ट का यूज़ कब करते हैं, जब हमें कंपेयर करना होता है टू डाटा सेट्स को, कॉम्बिनेशन दिखाना होता है टू डाटा सेट्स में। लाइक आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रेनफॉल है बाय द सिटी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। जो भी हमारी सिटीज़ होती हैं उनकी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बिहाफ पे ये बता रहे हैं कि जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया में 0 to 100 mm की बारिश होती है। दिस रेड वन एरिया, इसमें 100 to 200 mm की बारिश होती है, और ये जो ग्रीन एरिया है इसमें 200 to 300 mm की बारिश होती है। तो ये हम किससे दिखा पा रहे हैं, ये हम दिखा पा रहे हैं सरफेस चार्ट से। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स का यूज़ करते हैं सो दैट कि हम ये बता पाएँ कि ये जो एरिया है, जो इस वाले एरिया की वैल्यूज़ सेम है, ये जो एरिया आ रहा है इस वाले एरिया की वैल्यू सेम है, एंड ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया की वैल्यू सेम है। ओके, नेक्स्ट है कि हम चार्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चार्ट को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले डाटा चाहिए। अब हमारे पास डाटा है तो सबसे पहले हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। उस इंसर्ट टैब में से हम चार्ट के टाइप को सेलेक्ट करेंगे, देन चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, डाटा को सिलेक्ट करेंगे, F11 की प्रेस करेंगे और हमारी एक टैब क्रिएट हो जाएगी जिसमें वो चार्ट रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक्सेल की शीट खोल रखी है और यहाँ पर एक डाटा एंटर किया हुआ है। दिस इज़ द डाटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे चार्ट बनाना है। तो फर्स्टली मुझे क्या करना होगा, मुझे ये डाटा सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने ये डाटा सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने क्या किया, इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चार्ट्स दिख रहे हैं डिफरेंट टाइप के, लाइक दिस इज़ लाइन चार्ट, दिस इज़ कॉलम चार्ट, दिस इज़ इंसर्ट बार चार्ट। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के चार्ट दिख रहे हैं। कोई भी चार्ट जो मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ, आई विल क्लिक ऑन दैट चार्ट। मैं उस चार्ट पे क्लिक करूँगी
और वो चार्ट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। लाइक अगर मैंने इस कॉलम चार्ट पे क्लिक किया तो मुझे कैसा चाहिए, आई विल सेलेक्ट दैट फ्रॉम हेयर कि मुझे डिज़ाइन क्या चाहिए उसका, और वो चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। लाइक आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस। तो इस वाली जो हमारी ये टेबल जो हमारा डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये चार्ट क्लिक हो गया है। इसमें आप देखो ये नेट सेल दिखा रहा है, ये इंटरेस्ट इनकम दिखा रहा है, एंड देन ये क्या दिखा रहा है, असेस्ड सेल दिखा रहा है, और ये उसकी परसेंटेज दिखा रहा है। और एक बार हमने टाइप ले ली है तो हम यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। डिज़ाइन पे क्लिक करके यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप, तो जो भी आपको चार्ट लेना हो, लाइक आपको ये बार वाला लेना है, क्लिक ऑन दिस, ओके, तो ये बार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डाटा लेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यू विल सेलेक्ट द टाइप एंड देन चार्ट विल बी इंसर्टेड ऑन योर फाइल। I hope these points are clear to you. If you have any doubt, any question, you can ask me. Thank you.